हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक टर्म 2 की नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट स्टार्ट की हुई है। ये इसके सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने जो वीडियोज बनाई है उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट एंड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम को क्लियर किया हुआ है। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इसको क्लियर करने से पहले हम थॉरोली इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, यानी जो रेडी टू यूज होते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमने चॉकलेट ली या कैंडी ली, उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। या मार्केट में गया हाउस होल्ड और उसने क्या क्या परचेज किया अपने हाउस के लिए, मिल्क परचेज किया या फ्लोर परचेज किया या अदर जो भी कंज्यूम होने वाली चीजें होती हैं हाउस में, मतलब घर पर, उसको लाए और डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लिया गया, तो वो होती है फाइनल गुड्स। देखिए क्या होता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मीन क्या होता है? फाइनल गुड्स को क्या बोला जाएगा? या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज की जाएगी या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मैंने बताया कंजम्पशन, सबसे पहले हम कंजम्पशन को समझते हैं। कंजम्पशन का मीन क्या हुआ? डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मीन उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसके रूप में, उसकी मतलब जो हम ले आए, जैसे हम चॉकलेट लाते हैं तो चॉकलेट में हम कोई परिवर्तन ना करके, उसमें कोई चेंज ना करके, ट्रांसफॉर्मेशन ना करके हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने मिल्क लाए, घर पर मिल्क लाए या फ्लोर लाए, दाल लाए, तो हाउस होल्ड ने क्या किया? उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया, उसको ना तो फर्दर चेंज किया उसका, और ना ही उसको क्या किया, रीसेल किया। क्लियर? और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या हो गया? जैसे कि क्या करता है फर्म्स, क्या करती है? मशीनरी खरीदती है, मशीनरी उसने परचेज करती है, तो वो क्या करती है? उस मशीनरी को यूज करती है। उसको क्या करती है? उसकी जो फॉर्म होती है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं आता। मशीनरी के द्वारा क्या होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो होती है, यानी मशीनरी से कुछ चीजें बनाई जाती हैं, तो वो हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। मीन क्या हुआ? जैसे कि हमने क्या लिया, लैंड ले ली, मशीनरी ली, टूल्स लिए, वो सब क्या हो गया? हमारा इन्वेस्टमेंट। यदि हम उसको रीसेल के लिए यूज करते हैं तो हमारा वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। यदि हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी उसके रूप में कोई परिवर्तन कर देते हैं, तो भी वो हमारा फाइनल गुड्स नहीं होगा। फाइनल गुड्स कब होगा वो? यदि हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। यदि कंजम्पशन का हुआ तो डायरेक्टली उसको कंज्यूम करेंगे, और यदि इन्वेस्टमेंट का होगा तो उसे, जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें उसको यूज करेंगे, ना कि उसकी उसकी फॉर्म में कोई चेंज लाएंगे। ठीक है? फाइनल गुड्स इंक्लूड, फर्स्ट नंबर, goods purchased by the consumer household as they are meant for final consumption, like milk purchased by the household। देखो, गुड्स परचेज किया गया, गुड्स परचेज किया किसने? कंज्यूमर हाउस होल्ड ने। किसके लिए किया? किसने किया? सबसे पहले कंज्यूमर हाउस होल्ड ने किया। एज दे आर मेंट टू फाइनल कंजम्पशन, वो फाइनल कंजम्पशन हुआ। क्यों हुआ? जैसे कि हाउस होल्ड हुआ, वो मिल्क लाया अपने घर के लिए और उसने डायरेक्टली कंज्यूम किया उसको, उसका ना तो उसको रीसेल किया, यानी जैसे दुकानदार होता है, मिल्क लेता है उसको रीसेल कर देता है, यानी डेयरी से जो मिल्क आता है उसे रीसेल कर देता है, वो फाइनल गुड्स में नहीं आएगा दुकानदार के लिए। जो हाउस होल्ड घर के लिए मिल्क लाता है यूज करने के लिए, वो क्या हो गया हमारा? फाइनल गुड्स। ऐसे ही वो क्या करता है? बच्चों के लिए चॉकलेट्स लाता है या घर के अदर सामान कंज्यूम करने के लिए, दाल हो गया, चावल हो गया, या अदर एसेसरीज, कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे फाइनल गुड्स। समझ में आया? यानी कंज्यूमर हाउस होल्ड अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी चीजें परचेज करता है, वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। उसमें क्या होगा? जैसे उसने मिल्क परचेज किया तो डायरेक्टली उसको वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, तो वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। दूसरा क्या हुआ? गुड्स परचेज बाय द फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। गुड्स किसके द्वारा परचेज की गई? फर्म के द्वारा। किसके लिए? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, यानी किसी फर्म ने, जब कंज्यूमर हाउस होल्ड ने कोई गुड्स परचेज किया था अपने कंज्यूम करने के लिए, वो फाइनल गुड्स हुआ था। दूसरा दिया इन्वेस्टमेंट, या क्या हुआ आपका? कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म ने कोई मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज की, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, कोई मशीनरी परचेज करती है, लैंड परचेज करती है, टूल्स, यानी फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाली चीजें,
उसकी ट्रांसफॉर्म में, मतलब मशीनरी में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केवल प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग में उसको यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? यदि मशीनरी परचेज की गई है किसके लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, मीन यदि हमें किसी चीज को बनाना है, यानी आपकी चौक बनाने की मशीन है, यदि चौक बनाने के लिए उस मशीन को परचेज किया गया है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। यदि उसी मशीन को हम रीसेल के लिए यूज करते हैं तो वो हमारे फाइनल गुड्स में नहीं आएगी। कब आएगा वो इन्वेस्टमेंट में और फाइनल गुड्स में, जब हम उसे किसी प्रोसेस में यूज करेंगे। क्लियर हो गया? नोट, इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रिसोल्ड, ना तो वो रिसोल्ड होनी चाहिए दोबारा उसको, मतलब कोई व्यक्ति या फर्म या कोई व्यक्ति यदि उसे रिसेल के लिए परचेज करता है तो वो फाइनल गुड्स में नहीं आएगी, और नॉर यूज फॉर द फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मिल्क का चेंज करके हम क्या बनाते हैं, चाय बनाने, मतलब जो मिल्क सोप होता है वो क्या करता है कि डेयरी से परचेज करता है, रिसेल कर देता है, तो भी हमारा फाइनल गुड्स नहीं होगा। और वो क्या करता है, जैसे उसने डेयरी से मिल्क खरीदा, उसकी चाय बनाई, कॉफी बनाई, उसको सेल आउट कर दिया, तो भी उसके रूप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको भी हम फाइनल गुड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी फाइनल गुड्स में, एक तो यदि हम उसको रिसोल्ड करते हैं या उसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी उसके रूप में परिवर्तन कर कर यूज करना, तो उसको हम फाइनल गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ फाइनल गुड्स आपको? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन के लिए यूज होगा और इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन के लिए कौन करेगा, कंज्यूमर या हाउस होल्ड करेगा, कंज्यूमर हाउस होल्ड, मतलब डायरेक्टली उसका यूज करेगा। फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे मशीनरी और लैंड खरीदती है, उसको क्या करती है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए यूज करती है, उसको कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मीन उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अब आता है, इसमें आता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, आपने रॉ मटेरियल सुना है, यानी कोई चीज बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। देखो इस तरह से समझ सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, या तो उसको रीसेल के लिए यूज किया जाएगा या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। और मेन चीज क्या है, इन द सेम ईयर, यानी उसको सेम ईयर में यूज किया जाए। सबसे पहले हम सेम ईयर समझ लेते हैं इसको। सेम ईयर जैसे हमारा फिस्कल ईयर होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को वो क्लोज हो जाएगा, तो ये कहलाता है हमारा फिस्कल ईयर। यानी इस एक साल के अंदर जितना भी मटेरियल यूज होगा, ठीक है ना, रीसेल के लिए यूज होगा या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इंटरमीडिएट गुड्स की क्या कंडीशन बताई, कोई थिंग्स, कोई वस्तु यदि हम उसको रीसेल कर रहे हैं या उसके रूप में फर्दर प्रोडक्शन, मतलब उसके रूप में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, और इन द सेम ईयर, एक फिस्कल ईयर में, एक सेम ईयर में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्लियर हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड गुड्स परचेज फॉर रीसेल। सबसे पहले क्या कंडीशन हुई, रीसेल। मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप, यानी क्या करता है कि डेयरी शॉप से मिल्क परचेज किया जाता है दुकानदार के द्वारा, दुकानदार क्या करता है, उसको रीसेल कर देगा या उसके रूप में परिवर्तन कर देगा। सबसे पहले हम रीसेल का देखते हैं कि शॉपकीपर क्या करता है, मिल्क लिया और उसको रीसेल कर दिया। कोई भी मशीनरी खरीदी गई और प्रॉपर्टी, लैंड, कोई भी चीज खरीदी गई, यदि उसको रीसेल किया गया तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। किसी भी गुड्स को यदि रीसेल किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स, कभी भी वो फाइनल गुड्स में नहीं आएगी। गुड्स परचेज फॉर द रीसेल, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया है, मिल्क का एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट। देखो फर्दर प्रोडक्शन, मिल्क परचेज किया गया, एक शॉपकीपर ने क्या किया, मिल्क परचेज किया और उसकी क्या बना दी, स्वीट बना दी, या चाय बना दी, टी बना दी, कॉफी बना दी, तो इससे क्या होगा, उसके रूप में परिवर्तन हो रहा, मिल्क को मिल्क के रूप में सेल आउट नहीं कर रहा है या यूज नहीं कर रहा है, उसको सेल आउट करेगा तो भी वो इंटरमीडिएट गुड होगा। उसको क्या है, मिल्क को मिल्क की फॉर्म में यूज नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उसका फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है। यदि स्वीट करता है
तो भी मिल्क क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। यदि टी बना के सेल करता है तो भी मिल्क क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। और यदि कॉफी बना के सेल करता है तो भी मिल्क क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन यदि इसी मिल्क को कंज्यूमर हाउस होल्ड यूज करता है डायरेक्टली अपने घर पर, तो वो क्या कहलाएगी हमारी फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स क्यों कहलाया मिल्क, क्योंकि उसका फर्दर प्रोडक्शन हुआ है, स्वीट बनाकर या टी बनाकर या कॉफी बनाकर। क्लियर। Important point about the intermediate goods. Intermediate goods remain with the production boundary. अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है? देखो, प्रोडक्शन बाउंड्री जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को देखेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स एज ए रॉ मटेरियल, यानी इसको प्रोडक्शन बाउंड्री को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री, एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। यानी ये हमारी ग्रीन कलर की, ये क्या है हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री, और ये क्या है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। कैसे हैं ये देखते हैं। सबसे पहले क्लोथ्स इज अ फाइनल गुड्स एज इट्स लाई आउटसाइड ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री। जो इस ग्रीन बाउंड्री के अंदर है वो क्या है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, और इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जो ये क्लोथ बनकर तैयार होते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, ये होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। अब इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, फार्मर्स अ प्रोड्यूस्ड कॉटन। फार्मर ए नाम का एक फार्मर है, उसने प्रोड्यूस किया कॉटन। क्या प्रोड्यूस किया, कॉटन, जिसकी वैल्यू क्या थी आपकी, जिसके प्राइस क्या थे 2000 रुपए, एंड सेल इट टू द बी। यानी फार्मर ने, ए नाम के फार्मर ने 2000 रुपए की वर्थ का, वैल्यू का एक कॉटन प्रोड्यूस किया और उसको बी नाम के व्यक्ति को सेल आउट कर दिया। अब बी ने क्या किया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुई इंटरमीडिएट गुड्स हमारी कॉटन। दूसरा क्या हुआ, बी प्रोड्यूस थ्रेड वर्थ 3000 एंड सेल इट टू द सी। यानी बी ने उस कॉटन का क्या किया, उसका फर्दर प्रोडक्शन किया, यानी उसकी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की, उस कॉटन को किसमें बदल दिया, थ्रेड में। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉटन भी इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। अब थ्रेड का क्या हुआ, ये इसके यूज पर डिपेंड करेगा। अब वो उसको क्या करता है, सेल आउट कर देता है सी पर। जब सी को सेल आउट करता है तो ये थ्रेड भी हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्या करा सी ने, सी प्रोड्यूस क्लॉथ वर्थ 4500 एंड सेल इट टू द कंज्यूमर। सी ने क्या किया, उसका क्लॉथ बनाया और कंज्यूमर को सेल आउट कर दिया। तो इस बाउंड्री के अंदर, इस ग्रीन बाउंड्री के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है फार्मर ए के द्वारा, बी के द्वारा और सी के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, ये क्या कहलाती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। और जब ये बाहर आ जाती है प्रोडक्शन बाउंड्री से, जब ये बाहर आ जाती है क्लॉथ बनकर किसके पास, कंज्यूमर के पास, तो ये हो जाता है हमारा फाइनल गुड्स। जब वो कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है कंज्यूम करने के लिए, डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, ना वो रीसेल करेगा ना ही उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, यानी उसमें कोई चेंज करेगा सेल आउट करने के लिए या किसी और को देने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, ये हो गया, ये हो गया एंड ये ग्रीन वाली प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जो वर्क हो गया। और उसके बाहर आते ही जब वो कंज्यूमर पर के पास जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल गुड्स में। तो इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जितना भी वर्क हो रही है, जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितना भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या कहलाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। However, all purchases by one production unit from other production unit are not intermediate purchase। यानी जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये हमेशा क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, purchases of building machine etc are not intermediate purchases if they are not meant for resale। वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। यदि परचेज की जाती है, बिल्डिंग और मशीनरी परचेज की जाती है, मैंने अभी बताया था आपको, वो क्या हो जाएंगे, फाइनल गुड्स के इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे। यदि उसको रीसेल किया जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। क्या चीज, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, ठीक है। यदि उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, यानी प्रोसेस, प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा, तो वो क्या होगा हमारा फाइनल गुड्स। और यदि उसको रीसेल के लिए यूज किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स। जो डिराइव डिमांड होती है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, वो डिराइव डिमांड होती है। जैसे फाइनल किस पर डिपेंड होती है, वो फाइनल गुड्स पे। जैसे फाइनल गुड्स हमारा कॉफी हुआ, 1 कप कॉफी हो गया हमारा,
ठीक है, ये होगी हमारी फाइनल गुड्स। अब इस कॉफी को बनाने के लिए हमें क्या किया चाहिए? शुगर चाहिए, मिल्क एंड कॉफी। इस कॉफी को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या किया? किस किस की डिमांड की गई? शुगर की, मिल्क की एंड कॉफी की। तभी तो हमारी ये कॉफी तैयार हुई है। तो फाइनल गुड्स ही हमें बताता है, यही हमारी डिमांड डिराइव करता है किसकी? इंटरमीडिएट गुड्स की। जैसे कॉफी के लिए किस किस की डिमांड डिराइव हुई है? शुगर की, मिल्क की एंड कॉफी की। क्लियर? ऐसी कोई और चीज बनती है, जैसे स्वीट बनती है, स्वीट हमारी फाइनल गुड्स होती है यदि वो कंज्यूमर उसको क्या करता है? कंज्यूम करता है या उसको परचेज करता है। लेकिन उस स्वीट को बनाने के लिए जिस जिस चीज की डिमांड की गई वो हो गई हमारी डिराइव डिमांड, और उसको क्या बोला जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट वन, ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स। यदि हम ट्रक को डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करता है? यूज करता है अपने यूज के लिए, एयरक्राफ्ट को या व्हीकल्स को। परचेज बाय द गवर्नमेंट, यदि अपने लिए यूज करता है तो वो फाइनल गुड्स हो जाएगी। जैसे कंज्यूमर क्या करता है? कार खरीदी और अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको यूज किया। मीन क्या हुआ? उसको कहीं ले जाने के लिए, अपने मतलब घूमने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो यूज करता है, तो वो क्या हो जाएगी? फाइनल गुड्स। लेकिन परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर द मिलिट्री पर्पज, यदि गवर्नमेंट के द्वारा मिलिट्री पर्पज के लिए यदि उसको परचेज किया जाता है, आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड। यदि कार कंज्यूमर मतलब लेता है, परचेज करता है अपने यूज के लिए, तो वो फाइनल गुड्स होगी। लेकिन यदि गवर्नमेंट उसको मिलिट्री पर्पज के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए खरीदती है, परचेज करती है, तो वो किस में आएगा? इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। एज दे आर यूज टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विस, वो क्या करती है? डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है, यानी सुरक्षा के लिए उसको गवर्नमेंट यूज करती है, रीसेल के लिए नहीं करती है। आर नॉट फॉर मार्केट सेल। क्लियर हुआ? यानी यदि कार और ट्रक अपने लिए यूज किया जाता है या कोई भी व्हीकल्स अपने लिए यूज किया जाता है, कंज्यूमर हाउस होल्ड अपने लिए यूज करता है, तो वो फाइनल गुड्स में होगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट उसको परचेज करती है मिलिट्री पर्पज के लिए और सेफ्टी पर्पज के लिए या डिफेंस सर्विस के लिए मतलब उसको यूज करती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। यदि सेफ्टी पर्पज के लिए और डिफेंस सर्विस के लिए, डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए यूज करती है, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती है। अब देखते हैं कैसे। अब ये एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। सपोज वीट, वीट हमारा 500 का है, ये क्या है हमारा? वीट। ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है, सपोज किया। और इसमें क्या किया? जो प्रोड्यूसर था, मैन्युफैक्चर करके इसमें 200 का मैन्युफैक्चर करके या 100 का मैन्युफैक्चर करके 700 में इसका फ्लोर बना देता है। क्लियर? तो क्या होता है? ये 700 हमारा क्या हुआ? यदि कंज्यूमर इसको परचेज करता है तो ये हमारा फाइनल गुड्स हुआ। ये क्या है हमारा? फाइनल गुड्स। ये क्या है? वीट हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? तो इसमें देख रहे हो आप, फाइनल गुड्स में जो ये 700 है, इसमें 500 इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है। क्लियर? फाइनल गुड्स कितने का हुआ हमारा? फ्लोर 700 का। क्या इसमें वीट की वैल्यू इंक्लूड है? यस। जो अदर प्रोसेसिंग है वो इंक्लूड है? यस। तो जो ये फाइनल गुड्स है उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होता है। देखो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इसलिए कहा जाता है कि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। जैसे आप टी शॉप पे टी पीने जाते हैं, तो उसके साथ जो प्रोसेसिंग होती है, डिराइव डिमांड होती है, वो इसमें इंक्लूड होती है। टी में जो मिल्क चाहिए होता है, जो आपको शुगर चाहिए होती है, टी पत्ती जो भी होती है आपकी चाय की पत्ती, वो चीजें होती है, वो सब उसमें उसकी वैल्यू इंक्लूड होती है। सारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उस टी में इंक्लूड होती है। जब ये टी फाइनल गुड्स बनकर कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती है, तो क्या उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है? यस। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। देखिए इसमें एग्जांपल देखिए। सपोज अ मिलर बाइज व्हीट वर्थ 700। उसने ये देखो, ये एग्जांपल देख लो, तो 700 का व्हीलर ने क्या किया? व्हीट परचेज किया और कन्वर्ट इट इनटू द फ्लोर वर्थ 1000, और उसको क्या किया? 1000 की वैल्यू में, वर्थ में
कन्वर्ट कर दिया, यानी ये फाइनल गुड्स हुआ और ये हमारा व्हीट हुआ। बीच की जो प्रोसेसिंग हुई अभी वो नहीं पता है। क्लियर? नाउ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ व्हीट। इस फाइनल गुड्स में जो हमारा 1000 का फ्लोर वो हुआ है आपका बना है, तो क्या उसमें 700 व्हीट की वैल्यू इंक्लूड है? यस, इसमें ये इंटरमीडिएट्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है। किसमें? 1000 का जो फ्लोर हमने बनाया है, मिलर ने जो इसको कन्वर्ट किया है व्हीट से फ्लोर में, जो कन्वर्ट किया है उसकी वैल्यू में जो ये 1000 की फाइनल वैल्यू बनी है, फाइनल गुड्स बना है, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब हमें पता करना है कि हम कैसे पहचान करें कि एक वस्तु, एक गुड्स जो क्या है वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। The distinction between intermediate goods and the final goods is made on the basis of the use of product। किस पर बेस होता है? यूज ऑफ प्रोडक्ट। जो हम उस वस्तु को, जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उससे हम क्लासिफाई कर पाएंगे, उसका डिफरेंस कर पाएंगे कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है? किस पर वो डिपेंड करेगा? ये यूज ऑफ द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। जैसे मिल्क है, क्या उसको बता सकते हैं आप फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? नहीं बता सकते। आप कैसे बताएंगे कि उसका यूज कौन कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है? इस पर डिपेंड होगा वो। A commodity can be an intermediate goods as well as a final goods depending upon its nature of the use। यानी एक वस्तु जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है आपका? इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर या कंज्यूमर हाउस होल्ड या फर्म या शॉपकीपर उसको कैसे यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, किस पर्पज से उसको यूज कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स व्हेन इट इज यूज्ड बाय द स्वीट शॉप फॉर मेकिंग द स्वीट। यानी शुगर को यदि शॉपकीपर यूज करता है स्वीट बनाने के लिए, शुगर को यदि स्वीट बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, किसके द्वारा? शॉपकीपर के द्वारा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। एंड इफ इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर, और यदि कंज्यूमर डायरेक्टली उसको यूज करता है, यानी घर में लाता है, चाहे वो कुछ भी बनाए, डायरेक्टली उसको कंज्यूम करता है, ट्रांसफॉर्म करके उसको रिसेल नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी फाइनल गुड्स। जैसे हमारी क्या हुई, ये शुगर है, शुगर को किसी शॉपकीपर ने स्वीट बनाने में क्या करा? ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसको, इसका यूज किया और फिर इसको रिसेल किया, तो क्या हो गया? ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। और शुगर को किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, तो ये क्या होगी? हमारी फाइनल गुड्स। यानी ये इसके यूज पर डिपेंड हुआ ना। यदि उसने, किसने किया? शॉपकीपर ने यूज किया स्वीट बनाने के लिए शुगर को, तो वो हो गई आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। और यदि फाइनली कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है, तो वो क्या हो गए? हमारी फाइनल गुड्स। इसी तरह से सिमिलरली मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड्स व्हेन इट इज यूज्ड टू डेयरी शॉप फॉर द रीसेल। डेयरी शॉप क्या करता है? मतलब डेयरी वाला क्या करता है? उसको रीसेल करने के लिए यूज करता है। किसको? मिल्क को। यदि किसी वस्तु को, मैंने बताया था आपको, रीसेल किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। और इसी तरह से इट बिकम ए फाइनल गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। और यदि इसी मिल्क को क्या किया? हाउस होल्ड ने डायरेक्टली कंज्यूम किया, तो क्या बन जाएगा? ये फाइनल गुड्स। तो क्लियर हुआ आपको? यदि वो, मतलब एक ही वस्तु आपकी फाइनल गुड्स भी हो सकती है और एक ही वस्तु हमारी क्या हो सकती है? किसी भी कमोडिटी को हम फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? उसके यूज पर, कि कौन व्यक्ति यूज कर रहा है और किस पर्पज से उसको यूज कर रहा है। यदि वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है या रीसेल किया जाता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। यदि उसी वस्तु को डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी फाइनल गुड्स। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स। देखो, हमने दो गुड्स बताया आपको, एक फाइनल गुड्स बताया, एक इंटरमीडिएट गुड्स बताया है। तो जब नेशनल इनकम काउंट की जाती है, तो उसमें हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। किसको काउंट करते हैं? फाइनल गुड्स को। और इसका रीजन क्या है? मैंने अभी बताया था। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? हमारे फाइनल गुड्स के अंदर हमारे इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है, यानी जिस पर, जो उस पर खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। किसमें? फाइनल गुड्स में। यानी जैसे ये इंटरमीडिएट गुड्स होती है, उसमें यदि हम इसको फाइनल गुड्स बनाते हैं, तो इस फाइनल गुड्स में ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। तो इसलिए नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स ही
क्या की जाती है, काउंट की जाती है, इंक्लूड की जाती है। कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। और यदि हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स सपोज करें हम नेशनल इनकम में दोनों वैल्यू ऐड करते हैं तो डबल काउंटिंग की संभावना बनेगी। तो क्या होगा, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बन जाएगी और उसमें क्या होगा कि वो इसकी वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू डबल डबल, यानी दो दो बार, एक बार फाइनल गुड्स में ऑलरेडी है और एक बार और कर देंगे ऐड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये डबल काउंटिंग। देखिए, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में केवल हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स इंक्लूड करते हैं। द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको हम किसमें, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूड्स इन द फाइनल गुड्स, क्योंकि वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। इफ देयर वैल्यू इज एडेड अगेन, यानी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू यदि हम नेशनल इनकम में दोबारा ऐड करते हैं, इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। तो ये क्या कहलाएगी, डबल काउंटिंग। तो नेशनल इनकम में हम किसको, कौन से गुड्स को इंक्लूड करते हैं, केवल फाइनल गुड्स को। क्यों करते हैं? क्योंकि फाइनल गुड्स में हम, हमारे फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है। और यदि हम इसको इंटरमीडिएट्स को दोबारा इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम होगी, हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बन जाएगी। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। आउट ऑफ व्हीट एंड फ्लोर, ओनली फ्लोर, जो फ्लोर है वो हमारा फाइनल गुड्स होगा, उसको ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज वैल्यू ऑफ द फ्लोर ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द व्हीट, क्योंकि फ्लोर की वैल्यू में व्हीट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है। और जो व्हीट हुआ ये क्या हुआ, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में क्या हुआ था, जब हमारा जो व्हीट की वैल्यू थी और जो उसकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस होके जो खर्चा हुआ था, उन दोनों को जो प्लस करके हमने फाइनल गुड्स की वैल्यू निकाली थी। तो उस फाइनल गुड्स में ऑलरेडी हमारी व्हीट की वैल्यू इंक्लूड थी। यस, तो इसलिए क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में ओनली फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब गुड्स यूज अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये चीज क्या आई कि यदि हम किसी गुड्स को एक सेम ईयर में यूज करते हैं, सेम ईयर से मैंने बताया था आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यदि हम इसको यूज करते हैं इस एरिया में, यानी ये क्या हुआ, हमारा फिस्कल ईयर हुआ जो, यदि इस ईयर के अंदर इस टाइम में हम, टाइम पीरियड में हम इसको यूज करते हैं किसी भी वस्तु को, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगी, अदरवाइज वो फाइनल गुड्स में आ जाएगी। It should always be remembered that intermediate goods are used up in the same year, यानी सभी intermediate goods को same year में use कर लेना चाहिए। If they remain for more than 1 year, यदि उसमें से कुछ वस्तु 1 साल से ज्यादा के लिए बच जाती है, then they are treated as the final goods, तो उसको क्या बोला जाएगा, final goods। अब इसके एग्जाम्पल से इससे समझ लेते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड परचेज 10 टन कोल, 10 टन कोल परचेज किया एक्स लिमिटेड ने, एक कंपनी है। कब किया उसने, 2021 में। इसको ऐसे मान लीजिए, इसने 1 अप्रैल 2021 में 10 टन कोल परचेज किया है फॉर मेकिंग ग्लासेज, ग्लासेज बनाने के लिए। ओनली 7 टन कोयल्स वाज यूज्ड अप इन 2021, यानी इसको ऐसे कर लो, 1 अप्रैल 2021 में उसने परचेज किया, किसी कंपनी ने 10 टन कोल परचेज किया, और उसके बाद उसने 31 मार्च 2022 तक उसको यूज किया। यहाँ पे 22 भी कर सकते हैं, यूज अप 22, 1 ईयर रखा ना हमने, या तो एक साल कैसे भी मान लो, यदि फिस्कल ईयर मानेंगे तो इसको ये ऐसे ही करेंगे। तो यदि इसमें 7 टन यूज होता है 10 में से, तो ये 7 टन क्या हुआ, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। और यदि जो ये हमारा रिमेनिंग रहता है 3 टन, ये क्या आएगा, यदि उसको हमने फिस्कल ईयर में या 1 साल में यूज नहीं किया तो वो हमारे फाइनल गुड्स में काउंट होगा। देखिए, सपोज एक्स लिमिटेड परचेज 10 टन कोल इन 2021 फॉर मेकिंग ग्लासेज, ग्लास बनाने के लिए वो यूज करने के लिए 10 टन कोल क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ओनली 7 टन कोल वाज यूज्ड अप इन 2022। नाउ 7 टन कोल विल बी टेकन एज इंटरमीडिएट गुड्स and remaining 3 ton coals will be treated as final goods and will be included in the national income। यानी ये
3 टन कोल जो होगा हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में कोल से ग्लासेस बनाने के रूप में यूज नहीं हुआ है। यूज कितना हुआ उस फिस्कल ईयर में? ओनली 7 टन। तो उस 7 टन को हम क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे, और रिमेनिंग 3 टन कोल जो होगा हमारा उसको क्या मानेंगे? फाइनल गुड्स। और नेशनल इनकम में हम किसको इंक्लूड करते हैं? ओनली फाइनल गुड्स को। तो इस 3 टन को हम क्या यूज करेंगे? किसके रूप में यूज करेंगे? नेशनल इनकम में इसको काउंट करेंगे। क्लियर हुआ? यदि उसको सेम ईयर में यूज किया गया, किसी भी वस्तु को, यदि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको हम यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, तो उसको क्या कहा जाएगा? यदि 1 साल के अंदर जितना भी यूज होगा वो मटेरियल, वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और रिमेनिंग जो बचेगा वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। और जो ये फाइनल गुड्स होगा, रिमेनिंग वाला होगा 1 साल के बाद जो बचेगा, तो उसको क्या करेंगे? हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फाइनल गुड्स जो हमारा 3 टन कोल बचा है उसको हम क्या करेंगे? फाइनल गुड्स को, उस फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, अब आता है फाइनल गुड्स वेज इंटरमीडिएट गुड्स। अभी मैंने आपको जो जो समझाया उसका एक तरह से ये रिवीजन है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल होता है, या तो हम क्या करेंगे? रीसेल करेंगे या करेंगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग। और फाइनल गुड्स में क्या करते हैं? या तो कंज्यूम करते हैं या उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, final goods refer to those goods which are used either for consumption or for investment। यानी फाइनल गुड्स क्या होंगे? या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, कंज्यूमर क्या करता है? डायरेक्टली कंज्यूम करता है, या फर्म कोई मशीनरी या लैंड परचेज करती है, किसके लिए? प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे? रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो उसको रीसेल करने के लिए यूज करेंगे या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी? इन द सेम ईयर। वो प्रोसेसिंग हमारी 1 साल के अंदर, सेम ईयर में, फिस्कल ईयर में होनी चाहिए। अब इसका नेचर क्या है हमारा? दे आर इंक्लूड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जो फाइनल गुड्स होते हैं हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी। लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दे आर नाइदर इंक्लूड्स इन नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। ना तो इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ना ही नेशनल इनकम में। वैल्यू एडिशन, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। नो वैल्यू हैड टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। यानी क्या होती है? फाइनल यूजर्स, यानी जो गुड्स परचेज की जाती है फाइनल यूजर्स के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, कोई भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली उसको कंज्यूम किया जाता है। देखा ना, दे आर रेडी फॉर यूज, वो क्या होते हैं? रेडी फॉर यूज होते हैं बाय देयर फाइनल यूजर। नो वैल्यू हैड टू बी एडेड, कोई भी वैल्यू उसमें ऐड नहीं होती है टू द फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स के लिए। एंड दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। और इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? गुड्स, जैसे कि शॉपकीपर क्या करता है? वो क्या करता है? मिल्क लेता है या शुगर लेता है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या करता है? उसकी स्वीट बना देता है, या कोई भी अदर प्रोडक्ट बना देता है, जैसे टी, कॉफी, कुछ भी बनाता है। तो डायरेक्टली उसका यूज तो नहीं किया जा रहा, कंज्यूम तो नहीं किया जा रहा है, और वो रेडी भी नहीं है। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। सम वैल्यू हैड टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है? कुछ वैल्यू ऐड कर दी जाती है। मीन क्या होता है? उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है। मिल्क होता है, या तो उसकी स्वीट बन गई, टी बन गई, कॉफी बन गई, इस तरह से उसकी क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है। प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। हम अभी मैंने बताया था, जो हमारा फाइनल गुड्स होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर क्या होगा? हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ होगा? हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। उसके बाहर जो आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा फाइनल गुड्स। दे आर क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये क्या हुए? हमारे फाइनल गुड्स। एंड दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जो हमारे प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होंगे वो क्या होंगे? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड। मिल्क किसके लिए किसने परचेज किया? हाउस होल्ड ने। फॉर द कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए। और कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, और कार किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए रूप में यूज की गई है। लेकिन हुई क्या वो? फाइनल गुड्स, मिल्क भी और कार भी।
और मिल्क यूज्ड एज द डेयरी सोप फॉर द रिसेल, मिल्क यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया, रिसेल के लिए, यानी रिसेल और फर्दर प्रोडक्शन, ये दोनों चीज क्या हुई, इंटरमीडिएट्स। और कंज्यूमर ने जो कंजम्पशन के लिए खरीदा है और इन्वेस्टमेंट के लिए जो खरीदा है वो हो गई हमारी फाइनल गुड्स में। एंड कोल यूज इन द फैक्ट्री फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, तो ये भी क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। यदि मिल्क किसके लिए हुआ, रीसेल के लिए, रीसेल वाला क्या हुआ, इंटरमीडिएट्स। फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ, क्या कोल यूज किया, ये भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट्स। मिल्क परचेज किया गया किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा, किसके लिए, कंजम्पशन पर्पज के लिए, तो ये हमारा फाइनल गुड्स हो गया। और कार परचेज की गई एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेंगे कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें करते हैं। सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यस और नो, केवल ये नहीं लिखना होगा कि ये फाइनल गुड्स है। एग्जाम में क्या होता है कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, केवल ये नहीं लिखेंगे, उसका रीजन भी लिखेंगे कि ये फाइनल गुड्स क्यों है, ये इंटरमीडिएट गुड्स क्यों है। एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, पेपर किसने परचेज किया, पब्लिशर ने। तो पब्लिशर तो ये तो है नहीं कि वो अपने आप से कंज्यूम करेगा उसको या अपने आप ही उसको यूज करेगा, घर में उसको यूज करेगा, पब्लिशर तो उसको पब्लिश ही करेगा। तो ये क्या कहलाएगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्ट। एज द पेपर इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, या तो उसकी वो नोटबुक बनाएगा या बुक बनाएगा, बुक ही पब्लिश करेगा, तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है, किसके द्वारा, पब्लिशर के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हुआ। तो इस तरह से लिखना होगा, इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज पेपर इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो इस तरह से आप आंसर लिख के आएंगे तो आपका 1 मार्क्स फुल मिलेगा आपको। ऐसे ही इसमें इसके मैंने क्वेश्चन दिए हैं आगे, इसको आप अपने आप से कर लीजिएगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, जो ये फर्नीचर परचेज किया गया स्कूल के द्वारा, ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फाइनल गुड्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्नीचर क्या हुआ हमारा, फर्नीचर इज फाइनल गुड्स। क्यों, बिकॉज इट इज यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको क्यों लिया गया, इन्वेस्टमेंट के लिए। इसको क्यों परचेज किया गया, इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो फर्नीचर क्या हुआ हमारा, फाइनल गुड्स। क्यों हुआ, क्योंकि स्कूल ने इसको परचेज किया है, क्यों, और स्कूल के लिए वो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। तो स्कूल ने रिसेल के लिए यूज किया है, ना ही उस फर्नीचर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी उसके रूप में कोई परिवर्तन होगा। मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड, मिल्क परचेज किया जा रहा है किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। तो मिल्क किसने परचेज किया, हाउस होल्ड ने। हाउस होल्ड क्या करेगा, उस मिल्क को कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन पर्पज के लिए तो करा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल गुड्स, मिल्क परचेज किया गया हाउस होल्ड के द्वारा। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। क्यों बोलेंगे फाइनल गुड्स, क्योंकि हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जाना और कंजम्पशन पर्पज के लिए परचेज किया जाना क्या कहलाएगा हमारा फाइनल गुड्स। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ राइस बाय द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पर क्यों परचेज किया गया राइस को, रिसेल करने के लिए। तो ये क्या होगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों है, क्योंकि इसको यूज किया गया, इसको परचेज किया गया किस पर्पज से, रिसेल के पर्पज से। क्लियर। तो परचेज ऑफ राइस बाय द ग्रोसरी शॉप, क्यों क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों हुआ ये, क्योंकि इसको रिसेल के पर्पज से परचेज किया गया है। कोल यूज बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कोल को यूज किया गया मैन्युफैक्चरिंग फर्म के द्वारा। तो कोल क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। उसको यदि हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा जाता तो क्या हो जाता, यही कोल क्या कहलाता हमारा फाइनल गुड्स। लेकिन फर्म ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया है इसको, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों हुआ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज किया गया, यूज किया गया, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। तो जो चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाएगी वो क्या होगी हमारी इंटरमीडिएट कोर्स। कोल क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट, क्यों, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा फर्म के द्वारा। और इन द सेम ईयर, इसमें ये चीज भी याद रखिए कि ये सेम ईयर में यूज किया जाए। क्लियर। तो क्या होगा हमारा ये इंटरमीडिएट कोर्स। इसमें लास्ट में इन द सेम ईयर जरूर लगा दें।
6th वन, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया ऑफिस में, तो उसको रीसेल तो नहीं किया जा रहा, ऑफिस में इन्वेस्टमेंट हुआ एक तरह से। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा हमारा? फाइनल गुड्स में। तो कंप्यूटर इंस्टॉल इन एन ऑफिस ये हुआ हमारा फाइनल गुड्स में। क्यों हुआ फाइनल गुड्स में? क्योंकि ये क्या किया जा रहा है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ऑफिस में क्या किया गया? इंस्टॉल किया गया, ऑफिस का इन्वेस्टमेंट है। कोल यूज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, यदि कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा कोल यूज किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। और यदि यही कोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जा रहा है, फर्म के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। और ये क्या हुआ हमारा? फाइनल गुड्स। फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर, फार्मर ने फर्टिलाइजर यूज किया, तो उसको क्या हुआ? फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या? फर्टिलाइजर यूज्ड बाय द फार्मर, ये क्या हुआ हमारा? इंटरमीडिएट गुड्स। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल किया गया फर्म के द्वारा, तो उसको रीसेल के लिए यूज नहीं किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। मीन ये भी हमारा क्या हुआ? फाइनल गुड्स। क्योंकि ये क्या हुआ हमारा? फर्म का क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी रेफ्रिजरेटर में जैसे आइसक्रीम रखते हैं या अदर चीजें, जैसे मिल्क भी रखा जाता है, कर्ड, पनीर, जो भी चीजें रखी जाती है, उसको क्या करा है? इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, ना ही उसको क्या किया है? रीसेल किया है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? फाइनल गुड्स। शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट सोप, ये तो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि स्वीट सोप क्या करेगा? स्वीट जो आपकी शुगर होगी उसका ट्रांसफॉर्म करेगा, स्वीट में उसको इंक्लूड करेगा, तो ये क्या हो गई हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। तो आई होप आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्नीचर क्यों हुआ हमारा? जो परचेज किया गया स्कूल के द्वारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, रीसेल भी नहीं हो रहा है। मिल्क परचेज किया गया हाउस होल्ड के द्वारा, ये डायरेक्टली कंज्यूम के लिए किया जाएगा, तो इसलिए क्या होगा हमारा? फाइनल गुड्स होगा। परचेज ऑफ राइस बाय द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप क्या करेगा? उसको रीसेल करेगा, रीजन भी जरूर देना है आपको अपने आंसर के साथ। तो ग्रोसरी शॉप क्या करेगा? उसको रिसेल करने के लिए परचेज किया है उसने राइस को, तो ये हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। कोल यूज बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के द्वारा कोल यूज किया गया है, यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये क्या हो गया हमारा? इंटरमीडिएट गुड। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया ऑफिस में, तो क्या हुआ हमारा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किया गया, तो क्या हो गया हमारा? फाइनल गुड्स हो गया। कोल यूज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो कोल कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया गया, तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स। फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर, फर्टिलाइजर हमारा फार्मर के द्वारा यूज किया गया, खेतों पर क्या किया? फर्टिलाइजर को यूज किया गया, तो डायरेक्टली उसका यूज तो मतलब ऐसा तो नहीं कि उसको फाइनल गुड्स के रूप में यूज किया गया, उसको क्या किया गया? वेजिटेबल्स होती है, व्हीट होती है, या किसी भी प्रोडक्शन के लिए क्या करता है फार्मर? उसको यूज करता है, तो फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर, ये क्या हो गया हमारा? इंटरमीडिएट गुड्स। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, ये भी क्या हो गया हमारा? फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि फर्म ने इंस्टॉल किया है रेफ्रिजरेटर को अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में, ना कि उसको रीसेल के रूप में। शुगर यूज बाय अ स्वीट सोप, ये क्या हो गया हमारे? इंटरमीडिएट। क्यों हुई है? क्योंकि स्वीट सोप क्या करेगा? उस शुगर को ट्रांसफॉर्म करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा। जो स्वीट सोप वाला होगा वो हाउस होल्ड कंज्यूमर नहीं है, उसे कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? फर्दर प्रोडक्शन के बाद उसको रीसेल करेगा वो, तो इसलिए ये क्या हो गए हमारे? इंटरमीडिएट गुड्स। So I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Happy learning.